सर वैसे आपको 15 साल हो गए हैं इस चीज़ में, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों को अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं सेक्सुअली, कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल ऐसा होने लग गया ज़्यादा? देखो, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आज से नहीं, सदियों से, ठीक है ना। और यदि हम हमारे हिस्ट्री की बात करें, हम हमारे साइंस की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, तो आज से हजारों साल पहले वात्सायन ने कामसूत्रा लिखा। आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद की कई किताबें लिखी गई जिनमें सेक्सुअल मेडिसिन पे बात की गई है। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम सदियों से, अब बढ़ क्यों रही है? उसका जो मेन रीज़न है एक ही है कि हमारे को रियल सेक्स और फेक सेक्स में पता ही नहीं है। हम सब आजकल क्या है कि हमको पॉर्न स्टार चाहिए और पॉर्न स्टार जैसा ही हमें सेक्स करना है, ठीक है ना। तो अब एक तो ये रीज़न है कि रियलिटी अलग है। दूसरा, हमारा लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो गया कि आप दिल्ली के अंदर हो और आपको जॉब पे पहुंचना है तो 8 बजे आपको मेट्रो में होना है, और 6 बजे की जॉब है, 7 बजे आपका मालिक छोड़ेगा और 9 बजे घर पहुंचोगे। तो आप न जिम जाते हो, न डाइट करते हो, सेक्स के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। आपके सुसु सिर्फ मूतने के लिए है, जबकि उसका दूसरा काम प्लेजर देना भी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप डाइट कर रहे हो, दबा के खा रहे हो। और वो भी बाहर का खा रहे हैं इसलिए हो रहा है। बाहर का खा रहे हैं। यदि आप देखोगे सुबह से शाम रील्स के ऊपर यही देख रहे हो कि छोले भटूरे कैसे बनाने, दिल्ली में छोले भटूरे कहाँ हैं, छंगाने की कचौरी कहाँ फेमस है। तो हम सुबह से शाम यही देख रहे हैं, अपने आप दिमाग को ही ये देख रहे हैं कहीं से कचौरी मिल जाए। सर ऐसे कौन सा फूड आइटम है या न्यूट्रिएंट्स हैं लोगों को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए टू हैव अ बेटर सेक्स लाइफ या फिर टू हैव अ बेटर इंटरकोर्स? देखिए, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई भी स्पेशल फूड नहीं होता था सेक्स के लिए, ठीक है ना। और आराम से दबा के सेक्स करता था, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते थे। सबसे बेस्ट सेक्स के लिए फूड है वो घर का खाना, जो घर में किचन में पक रहा है, जो आपकी माँ, आपकी दादी बना रही है, दाल रोटी चपाती, वेज नॉन वेज जो भी आप खा रहे हो। अभी सेक्सुअल न्यूट्रास्यूटिकल का इतना बड़ा मार्केट है कि हर आदमी जैसे शिलाजीत को ऐसे खा रहा है जैसे मतलब आज ही खा के वो आज ही मतलब अही रावण बन जाएगा। बड़े बड़े स्टार्स शिलाजीत की कमीज बेच रहे हैं, शिलाजीत को कैसे घुलना है वो बता रहे हैं। इंडिया में इतना शिलाजीत ही नहीं है कि लोग मतलब इतना शिलाजीत फाँक रहे हैं। मेरे पास जो भी आदमी आ रहा है सेक्सुअल प्रॉब्लम का इलाज कराने के लिए, तो सबसे बोलता है सर मैं गमीज़ खा रहा हूँ, सर मैं शिलाजीत का ये कैप्सूल खा रहा हूँ। अरे भाई तेरे को ज़रूरत कहाँ है खाने की? तो एवरीबडी इज़ हैविंग समथिंग, जबकि आपको घर में जो नेचुरल चीज़ है उससे भी आप सेक्स कर सकते हो। सेक्स को फूड से कोरिलेट मत करो। सेक्स इज ए मतलब हमारे शरीर का हेल्दी हिस्सा है, और उस हेल्दी हिस्से को, जैसे कि आपको हेल्दी हिस्से का ध्यान रखते हैं फिटनेस, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो आपका फूड है और प्रॉपर स्लीप, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होना चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कसरत करो, दौड़ो भागो। अब यदि हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में लोग गोंद के लड्डू खाते थे, मेथी के लड्डू खाते थे, उड़द की दाल के लड्डू अगेन कहाँ से डेवलप हुआ? किचन से। तो हमारे को कुछ खाने की ज़रूरत नहीं कि आप अश्वगंधा ठोके जा रहे हो, शिलाजीत खाए जा रहे हो, कौच के बीज खाए जा रहे हो। मतलब जिसकी जो इच्छा है वो बेच रहा है। तो सर ये वैसे जो ये चल रहा है आजकल नैरेटिव कि आपको अच्छी सेक्स लाइफ चाहिए तो शिलाजीत आपको खाना चाहिए जो नहीं परफॉर्म करे अच्छा बेड पर, तो बंदे को लेना कब चाहिए एक्चुअली शिलाजीत, या फिर लेना ही नहीं चाहिए? थोड़ा इस बारे में बताओ। देखो, सबसे पहला जो चीज़ है कि आपको सब कुछ लेना चाहिए, ये सब हमारे लिए ही बने, लेकिन पहले डायग्नोस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके बुखार हो रहा है और आप पैरासीटामोल खा रहे हो, वो ट्रीटमेंट नहीं है। आप प्रॉपर डायग्नोस करो, क्योंकि कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसके 3 रीज़न है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल। अभी आप में हार्मोन्स कम है और आप शिलाजीत खाए जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। आप ओबेज हो, 150 किलो के हाथी हो रहे हो और आप शिलाजीत खाए जा रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? आपके ब्लड के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, शिलाजीत खाओगे क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, थायराइड आपके, डायबिटीज़ आपकी 500 आ रही है, शिलाजीत खा लो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। यू आर वेस्टिंग योर मनी। जो सामने वाला बेच रहा है उसका धंधा है। अक्षय कुमार यदि विमल गुटखा बेच रहा है तो वो खा थोड़ी ना रहा है। तो ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर डॉक्टर्स क्या, इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप यूएस के अंदर आप जाते हो तो आपको 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट आएगा किसी डॉक्टर से मिल रहे हो तो। यहाँ जयपुर का आदमी नहीं मिल रहा, दिल्ली का नहीं मिल रहा, ऑनलाइन करो, कहीं का भी डॉक्टर अवेलेबल है 1000 रुपये के अंदर, तो आप उससे कंसल्ट कर लो ना एक बार बिफोर ईटिंग शिलाजीत, अश्वगंधा, कोई भी। बट सर ये तो चलो एक
आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई कि लोग जो डेली उसमें कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे कि नेचुरल चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक की, जैसे कोच के बीज हो गए, अंजीर हो गई, ये सब तो हेल्प करती है। अगेन आप यदि कोंच के बीज की बात करो या गोखरू की बात करो तो ये सब क्या है, ये हर्ब्स हैं। इसको सेक्स से कनेक्ट करके मत करो। ये वाजीकारक द्रव्य हैं, सेक्सुअलिटी में भी काम आते हैं। पर यदि हम गोक्षरू की बात करें तो गोक्षरू का मेन काम क्या है, ये डायूरेटिक है, पेशाब को साफ करता है, किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब क्योंकि किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है तो आपका स्पर्म भी बनाएगा, आपको टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करेगा। लेकिन अननेसेसरी क्यों खाना? सर आप थोड़ा बता सकते हो कि आपके पास किस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं, मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल ज़्यादा आते हैं? और जो भी ज़्यादा आता है मेल फीमेल में से, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? मेल की क्या प्रॉब्लम्स है और फीमेल की क्या प्रॉब्लम्स है? देखो, जो मेन बिजनेस है सेक्स का वो मेल के अराउंड ही घूमता है, ठीक है। तो मेल्स को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, एक तो उसका खड़ा नहीं होता है, और खड़ा होता है तो जल्दी झड़ जाता है, जिसको अर्ली इजैकुलेशन बोलते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, अर्ली इजैकुलेशन के साथ साथ स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। कई लोग अच्छे हैं खिलाड़ी, सेक्स के अंदर सेक्स भी अच्छा करते हैं, उनकी टाइमिंग भी अच्छी है, लेकिन डिज़ायर ही नहीं होती है, वो इतना थक गया है कि उसकी सेक्स करने का मन ही नहीं कर रहा। ये मेल्स के मेजर इश्यूज़ है। फीमेल्स का जो मेजर इशू आता है, उनकी इच्छा नहीं करती है, लो सेक्सुअल डिज़ायर। जब सेक्स कर रही है तो पेन हो रहा है वेजाइना के अंदर, जब आप इंसर्ट कर रहे हो पीनिस को। तो इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वेजाइना ढीली हो गई है, वेजाइना को टाइट कराना है, इस तरह के इश्यूज लेके आता है। पर मेजर जो चीज़ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब खड़ा नहीं हो रहा और जल्दी झड़ रहा है। सर हमने ऐसा सुना है कि जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं, यंगस्टर्स, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ऐसा सच में होता है या बस ये एक मिथ है? देखो, टट्टी करने के बाद टिट्टी बनना बंद नहीं हो जाती है, तो ऐसे ही मैस्टरबेशन करने के बाद स्पर्म काउंट न तो कम होता है न बनना बंद हो जाता है। अब आपका जो सवाल है उसमें यह है कि यदि आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो 15 दिन में, महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर रहे हो तो इट्स ओके, बट आप रोज ही ब्लड डोनेट करने लग जाओ तो आप ख़त्म हो जाओगे। सेम विथ मैस्टरबेशन है। मेरे पास जब पेशेंट आ रहा है तो वो है जो दिन में 5-5, 6-6 बार मैस्टरबेशन कर रहा है। अभी लड़का है, 5-6 बार मैस्टरबेट करेगा तो क्या होगा, उसकी टेस्टिकल पे स्ट्रेस हो जाएगा। आपकी सैलरी 1000 रुपये है और आप 10,000 रुपये खर्च करोगे तो भिखमंगे हो जाओगे ना भाई। सेम है कि मैस्टरबेशन कर रहे हो, एक हेल्दी तरीके से कर रहे हो, एक हेल्दी हैबिट के रूप में कर रहे हो कि यार वीक में एक बार करता हूँ, संडे के दिन एंजॉय करता हूँ मैस्टरबेशन, मस्त मूवी देखता हूँ और निकालता हूँ, इट्स ओके। बट आप रोज़ कर रहे हो, नींद नहीं आ रही तो कर रहे हो, स्ट्रेस में हो तो कर रहे हो, बाथरूम में जाके चुपचाप कर रहे हो, वो गलत है। और सर फीमेल्स कैसी प्रॉब्लम फेस करती हैं? फीमेल का जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम मेरे पास आता है, वो एक तो उनकी डिज़ायर होना बंद हो जाती है। अभी डिज़ायर बंद होने का एक तो रीज़न ये है कि जैसे मेल के अंदर मीनोपॉज आ रहा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो गया है, वैसे फीमेल मीनोपॉज आ रहा है, उसके भी सेक्सुअल हार्मोन बनना कम हो गए एजिंग के साथ साथ। बट सर ये तो नेचुरल है, इट हैपेंस आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज या फिर 45 के बाद होता है ये। इनिशियल लेवल पे जो 25 साल की आ रही है तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फियर ऑफ सेक्स, वेजिनिस्मस। मतलब उसको ये है कि मेरे, मतलब उसके दिमाग में फियर घुस गया कि जैसे कोई मेरे विजाइना में पीनिस पेनिट्रेट करेगा तो वो पेन होगा, दर्द होगा, तो एक तरह का फियर है। इसकी वजह से वो मेल को एक्ट नहीं करने देती। दूसरा, आज का जो नया पेशेंट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं जिनमें लिव इन में लड़कियां रह रही है या जिनकी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अब वो शादी करने जा रही हैं। तो शादी करने जाएगी तो उनको एक फियर रहेगा कि जैसे ही मेरा पार्टनर मेरे साथ एक्ट करेगा तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि उसने 4-5 बार पिल्स भी लिए अबॉर्ट करने की। तो दे वांट टू एस्थेटिक चेंजेज इन देयर वजाइना। उनको वजाइना को थोड़ा सा टाइट करना है, वजाइना को थोड़ा खूबसूरत करना है, तो ये एस्थेटिक चेंजेस के लिए वो हमारे हॉस्पिटल्स में आती। और सर ये इसका अगर वजाइना टाइटनिंग की बात करें तो ये इसका प्रोसीजर क्या रहता है? मतलब ये पूरा कैसे मेडिसिन के थ्रू होता है या सर्जरी होती है, कैसे होता है? देखो, वजाइना को टाइट करने के 2 प्रोसीजर हैं। एक तो सर्जरी होती है, इसको वजाइना प्लास्टी बोलते हैं। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है तो लेज़र, कि लेज़र से उसको टाइट कर देते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपने लेज़र किया स्किन टाइट हो जाएगी, ऐसे ही लेज़र, वजाइनल लेज़र्स आते हैं। जब हम उसको वजाइना में इंसर्ट करके प्रॉप चलाते हैं, 5-7 सेटिंग देते हैं, तो उसकी जो वजाइना है वो वापस से वैसे ही बैक टू पैवेलियन आ जाती है।
अच्छा। और सर हमने एक पॉडकास्ट ऐसा भी करा था जिसमें हमें कोई बता रहा था कि लड़कियां कुछ ऐसा भी इंसर्ट करिए जिससे फर्स्ट नाइट पे जब शादी हो जाती है तो वो उनके पति को देखे कि हाँ वो वर्जिन है, तो ब्लड कैप्सूल्स लगा लेती हैं फेक। तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, और हम लोग उनको बताते भी हैं कि आपको कैप्सूल यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपका पार्टनर पहली रात को ही उसके दिमाग में कचरा घुस गया कि ये ऑलरेडी 50-60 लोगों के साथ सोई हुई है, तो वो जीवन भर आपको टॉर्चर करता रहेगा। दूसरा, कोई भी मेल है ना, उसका ईगो इतना हैवी होता है कि वो ये जब शादी कर रहा होता है तो बड़ी बड़ी बातें कर लेता है कि चलो आज से हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अब आगे अब नया जीवन चालू करेंगे, उसके बाद तू मेरे पुराने चक्करों में मत जाना, मैं तेरे पुराने चक्करों में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस दिन झगड़ा होता है सबसे पहले यही बोलता है कि तू तो 50 लोगों के साथ सो चुकी है, तेरा तो पहले पार्टनर था तू, मतलब वो ले दे के फिर वो लड़ाई वहीं लेके आता है। तो इससे अच्छा है कि इस कचरे को वहीं ख़त्म कर दो। एक कैप्सूल लगाने से यदि उसको ऐसा लगता है कि उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है तो कर दो। 1000 रुपये का कैप्सूल लगा लोगे तो ज़्यादा खुश रहेगा, वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। नहीं तो वो भी दुखी होता रहेगा, जीवन भर उसको गिल्ट रहेगा कि मैं वर्जिन लड़की के साथ सेक्स नहीं कर पाया। बट सर है ये थोड़ी सी झूठी खुशी, और आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहे हो कि हाँ चलो करा ही लो। खुशी, आप अपनी खुशी मत सोचो, उस लड़की की खुशी सोचो। आज आपकी हो सकता है 2 गर्लफ्रेंड रही हुई हो, इनकी 2 गर्लफ्रेंड रही हो, हम सबका कोई ना कोई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा होता है। और आज का जो लड़का है वो अपनी लड़की, वो नंबर भी ऐसे 1 2 3 4 5 के, मतलब हर लड़का सेक्सुअल एक्टिव है, चाहिए उसको वर्जिन। तो आपने क्या किया, खुद तो आप करप्ट कर रहे हो सोसाइटी को, और उसके बाद बोलते हो मुझे वर्जिन दो। कहाँ से लाएगी वो वर्जिन? आप उस लड़की का टॉर्चर भी तो सोचो ना यार। जब शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स होगा तो डिवोर्स का एक रीज़न दिखाएगा, चाहे कोई और रीज़न हो कि इसका पहले चक्कर था, ये कैरेक्टरलेस है, ये चरित्रहीन है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एज ए डॉक्टर आप उसकी हेल्प कैसे कर रहे हो, कि भाई आज के बाद आपकी पिक्चर खत्म हो गई विद ओके। पर आप मेल के ईगो को मतलब ये मत लो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, कहीं का भी हो, वो रहेगा देसी। और सर आपके हिसाब से ज़्यादा आजकल सेक्सुअल पार्टनर्स किसके हैं, मेल्स के या फीमेल्स के? ये मैं मेरी ईमानदारी से बात करूँ तो मेल्स के ही हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि लड़की जो होती है बड़ी इमोशनल होती है। जो मैं जितना फीमेल्स को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं, यदि वो जुड़ भी रही हैं तो वो किसी इमोशन की वजह से जुड़ रही है मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि वन नाइट स्टैंड नहीं है, क्लब्स में जाके ये सब नहीं हो रहा है, ये सब होता है। पर यदि आप किसी के साथ इमोशनली जुड़ रहे हो ना, तो लड़की जुड़ेगी तो प्रेम की वजह से जुड़ेगी। पैसा वैसा हो सकता है सेकेंडरी चीज़ हो, लोग पैसे की वजह से भी जुड़ते हैं, पर मेल किस लिए जुड़ रहा है? ठरक मिटाने के लिए। तो यहाँ अलग है। सर ज़रूरी नहीं है, मतलब मेल भी मोस्टली मतलब देखा भी जाए तो प्यार भी करते हैं जेन्युइन लड़के, कुछ कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो ही रहा है कि सिर्फ सेक्स के लिए कर रहे हैं प्यार लड़के। कितने लोगों से करोगे? 5 लड़कियों के साथ एक साथ प्यार करोगे क्या यार? सर आदमी को तो हो जाता है ना प्यार 5 के साथ ही। प्यार हो सकता है, हाँ। पर ये प्यार नहीं है। इसको आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ तो हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते।